बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन। मैं अपने तमाम दोस्तों को अपने चैनल अवान तितर कला पर खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, यहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह करीम आपके रिज़्क़ में, मालो जान में, औलादों में खैर व बरकत अता फ़रमाए। दोस्तों, आपसे गुजारिश हमेशा मैं करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, वीडियो को भी और चैनल को भी। और जो नए दोस्त हैं उनसे तो ये मैं हमा वक्त गुजारिश करता रहता हूँ कि चैनल को जो ही वीडियो आप देखें, जो नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें। इससे मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा और आपका ये फ़ायदा होगा कि आपके पास मेरी वीडियो जो हैं वो बिला तातुल पहुँचती रहेंगे। लेकिन बिला तातुल वीडियो देखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो ही आप सब्सक्राइब करें तो साथ जो बेल आइकॉन का बटन है उस पर क्लिक जो है वो लाजमी कर दिया करें। तो उससे ये होगा कि हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी और फिर आगे आपकी शेयर करने से जो नए दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, उनसे ये होगा कि बहुत सारे दोस्त जो हैं जो वीडियो नहीं देख सके वो देख लेंगे। और जिनकी नॉलेज में थोड़ी सी तीतर के हवाले से कमी है, अल्लाह ताला उनके इल्म में इजाफ़ा फरमाएगा। हलाल रिज़्क़ ऐन इबादत है और ये जो तीतर का कारोबार है ये करने से इंसान के लिए एक पार्ट टाइम जो इस महंगाई के दौर में हांडी का ख़र्चा जो है वो निकल आता है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। तो चलते हैं आज की वीडियो के सेगमेंट की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि आजकल दो मामलात चल रही हैं। पहला ये है कि ब्रीडिंग सीज़न है, कई दोस्त हैं जिनके तीतर अंडे दे रहे हैं और कई दोस्त ऐसे हैं जिनके तीतर अंडों पर कड़क बैठे हैं। और तीसरा जो मामला है वो है बारिशों का मामला, कि आजकल बारिशों का भी सीज़न उरूज पर है, बारिशें भी चल रही हैं और बादल भी गरज चमक रही है और बारिश जो है वो गरज चमक के साथ हो रही है, ओले भी पड़ रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। लेकिन दोस्तों एक सवाल ये पैदा ज़हन में होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब ये बिजली चमकती है, बादल गरजते बरसते हैं तो उससे जो तीतर के अंडे हैं उन पर क्या कोई फ़र्क तो नहीं पड़ जाता कि जब तीतरी अंडों पर बैठी हो, मादा अंडों पर बैठी हो और अंडे नीचे उसके हों तो क्या अंडे ख़राब होने का ख़दशा होता है, या उसके अंदर अगर बच्चा बन गया है तो क्या वो उसके मरने का ख़दशा होता है। तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए मैं आज आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद है आज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों बात यह है कि ये ज़िंदगी मौत मेरे रब के हाथ में है। उसने देनी है जिसको मौत और जिसको ज़िंदगी, ये उसी के हाथ में है। लेकिन हम अपने तजर्बे से आपको बताते हैं कि मेरे दोस्तों का, मेरे उस्तादों का ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि बादल गरजे या चमके और अंडे के अंदर बच्चा मर जाए या अंडे ख़राब हो जाए, ये बिल्कुल भी नहीं होता। उसकी वजह यह है कि मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि जो जंगलात में परिंदे होते हैं उन पर तो बारिश भी बरसती रहती है, हवाएं भी चलती हैं, आंधियाँ भी चलती हैं, बादल गरजते चमकते हुए हैं, तो आपके सामने है कि बहुत कम ही होता है कि उनके अंडे ख़राब हों। इसलिए मेरा ये अपना ज़ाती तजर्बा है कि अंडे बिल्कुल इससे ख़राब नहीं होते। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए, जैसे आजकल बारिश के दौरान ठंड हो जाती है, 2-4 दिन ठंड की में गुजर जाएँ और तीतरी आपकी कड़क अंडों के ऊपर भी बैठी हो तो फिर ख़दशा होता है कि अंडे के अंदर जो चूज़ा है वो मर सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप तीतर का जो घोंसला है उसके नीचे को भूसा वगैरह रख दें ताकि वो हीट जो है वो बराबर पहुंचती रहे। और फिर अगर ज़्यादा ही सर्दी हो तो फिर हीट बल्ब जो है, जो किसी ज़माने में लाल रोशनी वाला बल्ब होता था शीशे वाला, वो लगा दें तो उससे ये होगा कि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह सकेगा। तो ये मेरी राय है। इंशाल्लाह अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे जो आपके जो तीतर के बच्चे हैं वो भी बच जाएंगे और जितने उनके मुकद्दर में हुआ वो ज़रूर ज़रूर बाहर आएंगे दुनिया पर। तो उम्मीद है मेरे दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पैगाम पहुंचाएं, क्योंकि आजकल ये सीज़न जो है
उरूज पर जा रहा है और दूसरी तरफ बारिशों का भी सीज़न अपने उरूज पर है। अल्लाह ताला हर तरह की खैर फरमाए। बारिशों से हमें इस मौसम में पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि गंदम की फसल बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है और जो खड़ी है उसकी ख़राब होने का भी ख़दशा है। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। वीडियो के आखिर पर एक नसीहत, और नसीहत हमेशा की तरह मौत का, कि मौत एक अटल फ़ैसला है, उसने आना ही आना है। इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि नमाज़ को अपना शुआर बनाएं, मुकर्रर वक्त पर बाद जमात नमाज अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।